हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार बोर्ड के 10वीं के गणित की परीक्षा में कुछ पूछे या ना पूछे, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए जरूर पूछा जाता है, वो भी 1 नंबर 2 नंबर पूरे 5 नंबर में। ठीक है, ग्राफ ग्राफ 10वीं क्लास के किसी बच्चों के आते हैं, किसी को नहीं आते हैं, और नहीं आने के कारण पूरे 5 नंबर के बदले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर चाहे 0 नंबर भी मिलता है। ठीक है, ग्राफ में किन किन बातों को ध्यान देना है, गौर से देखिएगा किन किन पॉइंट को। बस एक बार वीडियो की स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। ग्राफ 1 नंबर में आएगा। ठीक है, जिससे बोल रहा है रैखिक समीकरण का युग्म x + 3y = 6 है तथा 2x - 3y = 12 का आलेख खींचे और हल करें। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल और समीकरण उतारेंगे। तो समीकरण एक, पहले के बाद समीकरण क्या है, x + 3y बराबर, इसको समीकरण 1 मानेंगे। पुनः दूसरा का समीकरण क्या है, 2x - 3y = 12, तो 2x - 3y बराबर 12, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, यहाँ इसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ऐसे कॉमा लगा दीजिएगा। ऐसे नहीं लगेगा तो कुछ पॉइंट में नंबर काट लेगा, लेकिन ऐसे कॉमा लगा दीजिएगा तो ठीक रहेगा। तो x + 3y, अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को पहले हम उतारेंगे। तो समीकरण 1 है x + 3y बराबर 6। अब इसमें x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो हम लोग पहले इसको प्रतिस्थापन विधि से, जैसे पक्षांतर करते थे, x या y किसी एक को कर देते हैं पक्षांतर। तो x को एज इट इज रहने देते हैं, 6 एज इट इज रह जाए, प्लस 3y इधर आएगा तो माइनस में 3y। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक मान सारणी के लिए, मान सारणी कम से कम 2 गो, ग्राफ बनाने के लिए मान सारणी कम से कम x y का मान 2 को कम से कम चाहिए। तो समीकरण 1 के लिए हो गया, तो समीकरण 1। अब x का मान, x या y किसी एक का मान रखेंगे तो y का मान ज्ञात हो जाएगा, y का मान रखेंगे तो x का मान ज्ञात होगा। बस ये में 1 लिखेंगे, इसमें y लिखेंगे। अगर y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा, x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा। तो हम इसमें क्या रख रहे हैं, y बराबर 0 लिख ले रहे हैं। y बराबर क्या ले रहे हैं, 0। तो y बराबर पहले क्या लिए, 0, तो इसमें 0 रखेंगे तो y बराबर 0 लेंगे तो x का मान निकलेगा। तो x एज इट इज रह जाएगा, 6 एज इट इज -3, और y के जगह पर 0 रखेंगे तो y 3, y के जगह पर 0 रखें, और 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 6 में से 0 जाएगा तो 0, मतलब 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही रहेगा। 0 ना जुटता है ना घटता है, तो यहाँ x का मान क्या है, 6 आया तो 6 रखेंगे। अब x का मान जरूरी नहीं है, x का मान, y का मान भी रख के आप याद कर सकते हैं। अब x के जगह पर या y, तो हम y बराबर पुनः क्या माने, y बराबर क्या माने, 1। तो जहाँ y है तहाँ y बराबर 1 रखेंगे। तो x एज इट इज रह जाएगा, बराबर के चिन्ह तो बराबर के चिन्ह, 6 एज इट इज -3, y के जगह पर 1 तो 1 रखेंगे। इसको जगह के कारण हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो x एज इट इज रहने देते हैं, 6, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, तो x बराबर क्या आया, 3 आया। क्या आया, 3, तो x बराबर 3। जब y का मान 1 लिए तो x बराबर क्या आया, 3, तो 3 रख दिए। समीकरण 1 का मान सारणी हो गया। कम से कम 2 को कंपलसरी x या y का मान हमको चाहिए, 2 से आप अधिक कितनों ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन 2 को कम से। गौर इतने करना है, y का मान है, एक बार 0 लिए तो दोबारा y का मान 0 नहीं लेंगे, x का मान अगर 1 लेंगे तो दोबारा x का मान, संख्या रिपीट नहीं करना चाहिए। आएगा वो बात अलग है, लेकिन संख्या हम मानेंगे नहीं। अब समीकरण 2 से पहले पुनः क्या लिखेंगे, पुनः लिखेंगे, और उसके बाद समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण 2 यही है, 2x - 3y बराबर 12। तो 2x एज इट इज रहने देते हैं, y को पक्षांतर करते हैं। ऐसे यहाँ भी x और y का मान रखेंगे तो निकलेगा, लेकिन बराबर इधर से उधर करना होगा हम, इसीलिए 12 एज इट इज रहेगा, माइनस में 3 इधर आएगा तो प्लस में 3y। तो x एज इट इज रह जाएगा 12 + 3y, 2x से गुना है तो इसमें ही आ जाएगा, इसके तो इसके बटे में जाएगा तो भाग में जाएगा, किस में जाएगा, भाग में। क्या लेते हैं, 0,
तो y का मान हम लोग क्या लें, तो 0 लें, y बराबर 0 लेंगे, तो y बराबर 0 लेंगे। इसका मान सारी किधर बना लें, इसका मान सारणी हम लोग इधर बना लेते हैं। इधर x इधर y, इसका समीकरण 2 लिख लेंगे, कोई दिक्कत। y बराबर 0 लिए तो y के जगह पर 0 लग देंगे। अब जहाँ x एज इट उधर उतर जाएगा, 12 एज इट इज प्लस के प्लस के चिन्ह, 3 तो 3, और y के जगह पर 0 लेंगे तो यहाँ 0 लिख देंगे, बटे में 2 तो 2। इसको सोल्व करेंगे तो x एज इट इज उधर जाएगा 12, और किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 12 और 0 जोड़ेंगे तो 12 ही रहेगा। एक स्टेप हम चुरा रहे हैं, ठीक है, चाहे लिख देते हैं 12/0। तो इसमें भाग करेंगे, 12 0 जुटेगा ना, तो 12/2 आएगा, तो क्या आएगा 6, तो 6 यहाँ लिखेंगे। अब दूसरे का मान हम लोग क्या रखें, तो दूसरे का मान हम अगर 1 रखेंगे, यहाँ y का मान अगर 1 लेंगे तो 12 3 15 हो जाएगा, 15/2, तो ये बट्टे में आ जाएगा, तो बट्टे में आएगा तो उससे भी बनेगा, लेकिन थोड़ा दिक्कत होगा ग्राफ को खींचने में। तो माइनस में भी मान सकते हैं, तो 2 रखेंगे तो 12 6 3 दूना 6, 12 6 18, और 12 6 18/2 तो 9 आएगा। तो 2 ना लेके -2 रखेंगे ना, तो 3 दूना 6, 12 में से 6 जाएगा तो 6, तो 3 माइनस में 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, माइनस में 2 लेते हैं। तो हम इसको मिटाते हैं, जैसे 0 लिए तो 6 आया, तो इसको सिर्फ मिटाते हैं रफ वाला में। y बराबर दोबारा हम क्या लेते हैं, y बराबर -2, तो माइनस में y की जगह पर 2 रखेंगे, तो y बराबर -2 रखेंगे, तो x एज इट इज उतर जाएगा, 12 प्लस के चिन्ह 3, y की जगह पर -2, तो -2 रखेंगे, बटे 2 तो बटे 2, x एज इट इज उतर जाएगा, 12 के 12 प्लस माइनस के चिन्ह, तो 3 दूना 6 बटे 2 तो 2, 12 में से 6 जाएगा तो 6, और बटे 2 तो 2 से इसको काटेंगे तो 3, तो इसका भी मान 3 आया। तो यहाँ तक अगर आप लोग बना लीजिएगा ना, तो यहाँ तक में कम से कम 2 नंबर तो फिक्स दे देगा। 2 से लोग ग्राफ के एक पेज लेंगे और उस पर ग्राफ को खींचेंगे कहाँ, और ग्राफ कोशिश कीजिएगा जो एक बार में ही बनाए। ग्राफ के कॉपी जो बोर्ड एग्जाम में देता है, एक बार से दोबारा मिटाइएगा ना तो फटने लगता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा जो एक बार में ही ग्राफ को खींच ले, ताकि अब हम लोग 2 लाइन खींचेंगे, एक लंबवत और एक क्षैतिज वाला, ठीक है। ठीक है, इसको तीर के चिन्ह से दर्शा देंगे। उसके बाद एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे। कैसा लाइन खींचेंगे, क्षैतिज लाइन, क्षैतिज लाइन। इसको भी इधर इतना कर देंगे, इधर इतना कर देंगे। तो इधर से इधर जो हुआ ना, ये x वाला मान हुआ पॉजिटिव में, इधर x वाला मान हुआ निगेटिव में। इधर मान क्या हो गया, इसको इतना कर देंगे। नीचे y का मान क्या हो गया, निगेटिव में। ऊपर y का मान क्या हो गया, पॉजिटिव में। इधर y का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। ठीक, पेंसिल हम कलम से बना लेते हैं कि आप लोग को साफ साफ हो जाए। यहाँ से लेके यहाँ तक बिंदु 10 को लाइन है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस बिंदु पर हम 1 अंकित करेंगे, इस बिंदु पर 2, इस बिंदु पर 3, इस बिंदु 4, इस पर 5, इस पर 6, इस पर 7। ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6। इधर आएंगे तो माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, माइनस में 6। फिर नीचे आएंगे तो माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, माइनस में 6, माइनस में 7। यहाँ तक हो गया। ये लेटा हुआ जो लाइन हुआ ना, ये क्षैतिज तल हुआ। इधर x हुआ पॉजिटिव में, इधर x हुआ निगेटिव में। ऊपर x होगा पॉजिटिव में, नीचे ऊपर y होगा पॉजिटिव में, और नीचे y हो गया निगेटिव में। अब हमको समीकरण 1 यही है। तो इसमें x का मान क्या है, 6 है, y का मान 0 है। तो x का मान 6 पॉजिटिव लेना है, तो 6 x का मान इधर ही आएगा। x एक्सिस यही है, तो x का मान 6 यही लाइन है, यही बिंदु है। और y का मान 0, तो y का मान 0, y ऊपर बढ़ेगा नीचे बढ़ेगा तभी y का मान आएगा, ऐसे y का मान नहीं आएगा। तो y का मान, x का मान 6 और y का मान 0, तो इसी लाइन पर कटेगा। तो x का मान 6 और y का मान 0 हो गया। फिर लेना है
x का मान 3 और y का मान 1। पहले x का मान लिखा था हमेशा, ठीक है। तो x का मान 3 और y का मान 1, तो x का मान 3 यही है, y का मान 1, तो ये भी पॉजिटिव में, तो y का मान इधर y चलेगा इधर x चलेगा, तो यही बिंदु पर मिलेगा, ठीक है, यही पर। तो अभी दोनों को हम लोग मिला लेंगे। तो यहाँ पहले लिख लेंगे 3 और 1, 3 और 1 लिख लेंगे। अभी दोनों को हम मिलाएंगे, बस यही है, बिंदु बीचों बीच कटना चाहिए, यही ग्राफ के खेल है। बनाने सबको आता है, लेकिन ग्राफ खींचना ही मेन है। इसको भी ना कर देंगे। इस समीकरण 1 का है, क्या है, समीकरण 1। तक समीकरण 1 क्या है, x + 3y = 6। तो इस पर लिख देंगे x + 3y = 6 समीकरण 1, ठीक है, यही लाइन पर लिखेंगे। अब दूसर का समीकरण में दूसर का मान सारणी में आएंगे, तो x का मान 6 और y का मान 0। तो x का मान 6 और y का मान 0 इसी पर कटेगा, यही बिंदु पर। तो इसको छोड़ देते हैं, यही पर कटेगा, तो सेम मान है, तो सेम इसी लाइन पर कटेगा। फिर x का मान 3 और y का मान -2, तो x का मान 3 प्लस में और y का मान -2 है, तो y का मान नीचे माइनस में आएंगे, तो y का मान -2 यही लाइन पर है। तो इस लाइन पर y का मान -2 मिलाएंगे और x का मान 3, तो x का मान इधर से y बढ़ेगा, इधर नीचे x आएगा, तो इसी बिंदु पर कटेगा, ठीक है। तो अब हम इस दोनों के मिला देंगे इससे। हमेशा बीचों बीच कोशिश कीजिए, बीच पर रहिएगा तभी आंसर मिलेगा। हो गया। अब इसको इधर कर देंगे, इस पर इसको समीकरण 2 लिखेंगे इस पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, 2x - 3y = 12, तो 2x - 3y = 12, इसको समीकरण 2 लिख देंगे। हो गया। अब हमको x और y का मान लिखना है, बस इतना ही करना था। बीच पर कटा, पूरा बीच पर, ठीक है, बीच पर काटा, बीच लाइन पर। और x का मान क्या है, y का मान क्या है, इसे ही हमको लिखना है। तो x का मान क्या है, इस लाइन पर देखेंगे यहाँ पर, तो x का मान क्या है, 6 है, और y का मान, y ऊपर बढ़ेगा नीचे बढ़ेगा तभी y का मान आएगा, तो y का मान क्या है, 0। तो अतः है लिख करके लिख देंगे, अतः x = 6 और y = 0। बस यही हमको ज्ञात करना था। आप किसी का भी मान रखिए कि कोई भी मान से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आंसर मिलना चाहिए। जैसे हम x का मान 0 रख के y का मान 0 रख के निकाले थे, इससे बहस नहीं। आप लोग अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, ठीक है। बस यही इतना करना था।